GH4, GH3, GH2 का आज हम कैंपस टूर करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उन्हें हॉस्टल के बारे में क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से GH4 की बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिख रही होगी, नीचे बच्चे दिख रहे होंगे जो आपको क्लास की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी चलता है क्योंकि कैंपस ही 600 एकड़ का है। और अभी आपके सामने दिख रहा होगा यूनी मॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है LPU में। हर कोई बच्चा यूनी मॉल में जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। हर कितनी बड़ी ऊपर फ्लोर आपको दिख रही होगी और एक छोटा सा पार्क आपको दिख रहा होगा। पार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब शाम को हम क्लास वगैरह से थक हार के आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गेम खेलना होता है। बास्केटबॉल कोर्ट आपको दिख रहा होगा। एक ओपन जिम भी है जहाँ पे जिनको मॉर्निंग में करना होता है वो मॉर्निंग में करते हैं, जिनको इवनिंग में करना होता है वो इवनिंग में करते हैं। तो गर्ल्स लोग खास करके यहाँ पे भी अपनी टाइम स्पेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं, ओपन जिम वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि फगवाड़ा में सिचुएटेड है। और अभी आप देख सकते हैं गर्ल्स जो है वो ओपन जिम कर रही है। तो अभी हमने इनका शूट करा है और अभी और भी थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे, लोगों से बात करेंगे कि उन्हें अपनी हॉस्टल्स के बारे में क्या खास बातें लगती है। अभी हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो क्लास की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी जो हम शूट कर रहे हैं वो करीब 11 बजे का टाइम है। तो बच्चे जो है वो अभी लगभग क्लास वगैरह जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो क्लासेस जा रहे हैं। और अभी हम एक प्लेग्राउंड की तरफ आ गए हैं क्योंकि कोई भी जब हॉस्टल्स होता है तो उसमें क्रिकेट खेलने का या कुछ भी खेलने का बहुत शौक होता है। चाहे बॉयज हॉस्टल्स की बात हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल की बात हो, प्लेग्राउंड कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। तो अभी हम यहाँ का ये सारे शूट ले लिए। अब हम आ गए हैं मेस की तरफ। तो आप देख सकते हो कि मेस में भी काफी अच्छे से अरेंजमेंट रखा हुआ है कि मतलब पूरा तरीके से वेल मैनर्ड, वेल अरेंज्ड है। तो अभी हम स्टोर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि अगर सामान वगैरह आपको लेना है तो सब कुछ का जो मतलब प्रबंध है वो कैंपस के अंदर ही है। आपको कोई भी सामान लेना हो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिंस हमारे पास यूनी मॉल भी बहुत बड़ा है बट हमने हॉस्टल में इस तरीके से प्रोवाइडेड कर रखा है। तो अभी हम फटाक से आपको सैलून का भी नजारा दिलाते हैं कि गर्ल्स लोगों को ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाने का बहुत शौक होता है। तो हम उसका भी थोड़ा सा झलक ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आप कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। तो जितनी भी गर्ल्स लोगों को मतलब हेयर कटिंग या जो भी उनको वैक्सिंग वगैरह जितना भी कुछ करवाना होता है तो वो यहीं आती है। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में सब कुछ मतलब अरेंज किया गया है। तो काफी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह है वो भी बोल रही थी कि काफी वेल मैनेज्ड है और वो लोग प्रायः मतलब यूं समझ लो हफ्ते में एक बार तो जरूर आ जाती है। तो जिनको फैशन स्टाइलिंग का शौक है। और ये रहा आपका लॉन्ड्री। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग रहते हैं तो कपड़े गंदा वगैरह हो जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमें आयरन पीस किया हुआ शर्ट इस टाइप का मतलब हमें मिले। तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपरली लॉन्ड्री की फैसिलिटी है। जब आप हॉस्टल लेते हो तो उसी में आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको एक पे अमाउंट करना पड़ता है जिससे आप लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी कर सकते हो। तो अभी मैं निकल चुका हूँ वार्डन से मिलने के लिए और जस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ अपनी दोस्त के साथ। तो फिर अपन जाते हैं वार्डन वगैरह से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वो मतलब हॉस्टल क्योंकि घर से दूर होता है, घर की तरह होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब एडमिशन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हॉस्टल में जाने के बाद कैसा माहौल रहेगा क्योंकि हम घर से बहुत दूर आते हैं। तो लिफ्ट वगैरह की भी सुविधा है क्योंकि 4th फ्लोर 6th फ्लोर तक है, काफी बड़ा है। तो मेरे अनुसार जो हॉस्टल है वो काफी डायनेमिक फॉर्म में बनाया गया है, काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और अभी तो गाइज अभी हम गर्ल्स हॉस्टल में और हमारे सामने 2 लड़कियां। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या हॉस्टल्स में इनको अच्छा लगता है LPU के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है गर्ल्स के लिए खास करके। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि आप हॉस्टल के बारे में कोई 2 ऐसी खास चीज़ें बताएं जो आपको पसंद आती है। गर्ल्स हॉस्टल में ना फुल्ली सिक्योर्ड है और नाइट जब लाइब्रेरी से आते हैं ना हर चीज़ चेकिंग होता है, रजिस्टर में भी लिखा होता है और सब गर्ल्स आए थे वो भी चेक करते हैं। कैंटीन वगैरह सब अच्छे है, हो गया बस। हर फैसिलिटीज़ हमें अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं और मतलब यहाँ पर ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, हम सिक्योर फील करते हैं। और मैथ्स वगैरह का क्या सीन है? मैथ्स वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो लाइब्रेरी वगैरह मतलब आप सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं? हाँ, जाने के टाइम सब रजिस्टर होता है, सब सिक्योरिटी है गर्ल्स की। तो गाइस अभी हम हॉस्टल्स के रिव्यू ले रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं तो इनसे हम जानते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इतना ज़्यादा सिक्योर है लाइब्रेरी, आपको कैसा फील होता है? क्या घर वाली फीलिंग आती है? घर वाली फीलिंग तो कहीं भी नहीं आएगी, आप कहीं भी जाओ दुनिया में घर वाली फीलिंग नहीं आएगी। सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी बहुत है यहाँ पे।
लाइक कुछ भी होगा सबसे पहले वार्डन या सिक्योरिटी गार्ड सबके साथ आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता है, बट घर वाली फीलिंग तो कहीं नहीं आएगी। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे मतलब हॉस्टल्स के बारे में, जिससे कि वो खुद को सिक्योर फील करें, क्योंकि लोगों को घर से दूर आते हैं तो होम सिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके लिए कुछ एक स्पेशल मैसेज आप अगर देना चाहोगे? होम सिकनेस का सीन ये है कि जब तक आप इन्वॉल्व रहोगे फ्रेंड्स के साथ में तब तक आप होम सिक फील नहीं करोगे, एंड अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट, बेटर है वो। और सिक्योरिटी का इशू यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको रात को हॉस्पिटल भी जाना है, एम्बुलेंस आएगी, आपके साथ वार्डन भी जाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके सारे फ्रेंड्स जो होंगे दूसरे स्टेट्स के भी बन जाते होंगे। एक्चुअली मैं बहुत लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, लाइक मैं मलयालम सीख रही हूँ, मैं तेलुगु सीख रही हूँ, बहुत फ्रेंड्स अलग अलग जगह से, तो हम सब कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्टल और मेरे सामने वार्डन है यहाँ की। तो मैंने जैसा बोल रखा था कि यहाँ पे देश विदेश सबसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और घर से वो दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो उसको हॉस्टल और प्लेसमेंट ये सब सारी जानकारी उन्हें चाहिए होती है, तो उन्हें हमेशा ये रहता है कि हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं रहती है। तो हम सीधा वार्डन से ही जानते हैं कि किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो मैम प्लीज। बच्चा जब घर से आता है वो एक नए से इन्वायरमेंट में आता है, तो हम सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि बच्चा जो है इसको जस्ट लाइक होम फील करे, और हम यहाँ पे बच्चों को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज जस्ट लाइक अवे होम अवे फ्रॉम होम, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ रहते हैं। यहाँ गार्डियनशिप चेंज हो जाती है, वहाँ पेरेंट्स होते हैं, यहाँ वार्डन्स होती हैं, एंड वार्डन इज जस्ट लाइक ए पेरेंट ओनली, ठीक है ना। और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बच्चे को कभी भी आती है, 24 आवर वार्डन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे आपकी फूड की प्रॉब्लम है, मेडिकल की प्रॉब्लम है, और अदर्स कोई भी बच्चे को कोई सपोज होम सिकनेस है, कोई एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है, वो वार्डन उसको टेक केयर करती है। और हमारे पास काफ़ी सारे अदर डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पर हम, जैसे हमारे पास हेल्थ के लिए आपके यूनियन हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाते हैं। तो स्पेशल काउंसलिंग के लिए हमारे पास एक स्पेशल अलग से काउंसलिंग सेल भी है, जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा ही होम सिकनेस हो या समटाइम डिप्रेशन हो, तो हम वहाँ पर भी बच्चों को लेके जाते हैं, उस सब की टेक केयर करते हैं। तो हम तो अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, एंड सेकेंडली बच्चे के ऊपर होता है कैसे करेंगे। और ये जस्ट लाइक होम है, हॉस्टल इज जस्ट लाइक होम। थैंक यू मैम। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और जैसा हम सबको पता है कि एलपीयू में प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो हमारे साथ एक जुड़ी हुई है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एलपीयू में प्लेसमेंट का क्या स्कोप है और क्या क्या प्रिपरेशन, कैसे प्लेसमेंट का स्कोप है। आई एम ऑलरेडी प्लेस्ड, एंड यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लगती हैं, मेंटर भी आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपकी प्लेसमेंट्स लेनी है, और अच्छे से पूरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपकी, और उसके लिए मेंटर भी करते हैं कि ऐसे प्लेसमेंट्स करनी, इस कंपनीज में ऐसे अप्लाई करना है। तो गाइज आपने सबने देखा कि मतलब प्लेसमेंट का पूरा स्कोप है, तो जो बच्चे भी आना चाहते हैं, जिनकी अमेजॉन गूगल जो भी है, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, सबका अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो और भी लोगों से मिलते हैं। है सीएससी टीपीसी प्लेसमेंट ऑफिस में, और हमारे साथ है सीएससी टीपीसी के प्लेसमेंट है, तो सर से हम जानेंगे कि एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का क्या स्कोप है। 2022-2023 में जो बच्चे प्लेस होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, उनके बारे में सर से पूछेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या है। अगर मैं बात करूँ 2022 बैच में, so almost the complete batch is placed barring a few students. And the best part is that the top 10% students, the average package is roughly 18 LPA. So the students who work hard, they get their rewards well. Overall, the average package has been 6.7, 6.5 LPA, depending on the program that we have been admitted into. Those are things के लिए the placements are going phenomenal at the moment. So already we have cracked 55 LPA packages. Soon we'll be sharing it in news as well. We have covered a good number of students within the range of 10 lakhs to 50 lakhs. There are a lot of schools placed already in those areas. So to be exact, there are roughly 300 plus schools who have already got PPOs between 10 lakhs to 50 lakhs. And that's where the strength is, that getting students the dream package that they want. In terms of trainings, we have already completed all the niche skills trainings for the students, be it the cloud training on Google, Salesforce, React, whichever training is there in the month, they have been completed. So they went under a month of training program. So that's how we get the students upskilled for
all the things that is needed by them when they come to, internship placements. They need to be ready. So in summers, just before companies come in, उनको उस तैयारी के लिए यहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं, एंड जो ट्रेनर्स आते हैं वो कॉर्पोरेट से आते हैं या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं. सो दे कम इन, दे ट्रेन देम, एंड उस पर उनके लिए ईजी हो जाता है फिर जब वो कंपनीज में बैठते हैं. सर वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि जो बच्चे अभी आना चाह रहे हैं, जो एमक्यू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक स्पेशल मैसेज कि उन्हें, क्योंकि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले वो ये सर्च करता है व्हाट इज द एवरेज प्लेसमेंट ऑफ एनी कंपनी का क्या एवरेज है, तो उसके लिए आज भी हमारा फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे आज फर्स्ट ईयर के ज्वाइन कर रहे थे, तो उनको भी मैंने जो मैसेज दिया वो भी मैं एक वीडियो दे देता हूँ कि प्लेसमेंट्स देखना अच्छी चीज़ है, उसको समझना अच्छी चीज़ है, बट प्लेसमेंट देख के मत सोचिए कि आप भी वही कर रहे हैं. उसके लिए मेहनत लगेगी, करनी पड़ेगी, आप भी उस स्टैचर पे पहुंच जाओगे, बट अपनी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लीजिए. अगर इंटरेस्ट है सीएससी में तो ही सीएससी चुने, नहीं तो अपने इंटरेस्ट की इंजीनियरिंग में जाए. सब जगह पूरा स्कोप है, उतने पैकेजेस हैं, बट बात यह है कि वो पैकेजेस उसको मिलते हैं जो इंटरेस्ट से उस फील्ड में आता है. 1000 लोग आएंगे, 400 इंटरेस्ट से आएंगे तो 400 को अच्छा मिलेगा. उसके बाद अगले 200-300 मेहनत कर रहे होंगे, उनको अच्छा मिलेगा, बट वो 200-300 जो सिर्फ ये देख के आए हैं कि यहाँ पे बड़ा पैकेज मिलता है, शायद से वो बड़ा पैकेज अचीव ना कर रहे हैं क्योंकि वो उस शिद्दत से मेहनत ना करें. अगर आप शिद्दत से उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड आप करना चाहते हो तो जरूर आओ, वो मिल जाएगा जो आप सोचो. तो गाइस, जैसा कि हमने देखा, बात किया सर से, तो प्लेसमेंट सेल के सब कुछ के हेड है सर, सब कुछ डिटेल्स आपको बता रखा है. तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए पूरा चांसेस है, पूरा मौका है, सिर्फ टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए और कोई भी कंपनीज आप क्रैक कर सकते हैं. थैंक यू.